close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4 जिसका प्रश्न क्रमांक 1 से शुरू करने जा रहे हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। तो अब देखिए संख्या क्या है आपकी 3.765 3.765 ये संख्या है आपकी। इसको हमको संख्या रेखा में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3.765 किन दो बिंदुओं के बीच में है। तो देखते हैं 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, अर्थात ये किसके बीच में होगा 3 और 4 के बीच में। तो इसको हम देख लेते हैं 3 और 4 के बीच में। देखिए हमने 3 और 4 के बीच में पहले हम वास्तविक रेखा बनाते हैं। जी, अब इसका नाम दे देते हैं। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, इस तरह से। तो अब देखिए 3 और 4 कहाँ है, ये है। अब हम 3, 4 को हम जो करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जब इसको देखेंगे जूम करके कुछ इस तरह से, जब जूम करेंगे तो कुछ बड़ा आकार में हो जाएगा। तो उस बड़े आकार को हम पहले सर्वप्रथम क्या कर देते हैं 3 और 4 को हम थोड़ा केंद्रित कर देते हैं इस तरह से। कुछ इस तरह से हम लेंस नुमा में बना देते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि हमने क्या हो एक लेंस से इसको मैंने जूम कर दिया है। तो जूम करने के बाद क्या हुआ, तो थोड़ा सा 3 व 4 जो क्या हो जाएंगे थोड़ा फैल जाएंगे और बड़े आकार में हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं बड़े आकार में करके। ये बड़ा आकार बना दिया हमने। अब इसको हम मान लेते हैं ये। अब सबसे पहले को हम 3 और 4 को 10 खंडों में बांट देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 1 10। तो ये 10 खंड है आपका। तो अब हम 10 खंड को इसका नाम हम दे देते हैं 3 का। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। जब हमने जूम किया तो 3 और 4 जो है 3 और 4 जो है कुछ इस आकार में हो गए। तो अब 3 और 4 के बीच में हमने 10 खंड कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं 3 हम इसको मान लेते हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुआ। अब इसके बाद क्या होगा 3 से और 4 के बीच में क्या हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 और 5 हो गया, 6 7 8 9 इस तरह से। तो क्या लिखेंगे इसको हम 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 उसके बाद आपका 4 आ गया। अब देखिए तो हम देखिए अब यहाँ पे संख्या देखिए 3.7 है। तो 3.7 कहाँ पे ये है, इसका मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं ना कहीं स्थित हो गई है। तो इसको हम फिर कर लेंगे, जूम कर लेते हैं एक प्रकार से। ये
3.7 और 3.8 को हम जूम करते हैं। तो इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ये तो अब हम पट्टी की सहायता से पहले इसको मिला लेते हैं यहाँ पे 3 और 4 को। इसी तरह से हम इसको मिला लेते हैं। ये अब हम जब 3.7 और 3.8 को जब जूम करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तो फिर इसका कुछ इस तरह से आकार हो जाएगा। उस आकार को हम खींच दे रहे हैं, इस बड़ा, देखिए ये इस लाइन को। ये जब इसको खींचे हम तो अब देखिए ये आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है आपका। अब हम इसको मान लेते हैं क्या, 3.7 और 3.8 है, तो इसका नाम दे देते हैं 3.7 का, और इसका नाम दे देते हैं 3.8 का। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 3 है, 3.7 और 3.8। अब 3.7 और 3.8 को 10 भागों में बांटना है। तो देखिए, तो 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 9, एक आपका ये 10 हुआ। ये है 3.8। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखते हैं 3.7 के बाद ये है आपका 3.71 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.71। तो इस तरह से आप लिख दीजिए थोड़ा से, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, उसके बाद आपका 3.8 आ गया। अब हम देखते हैं 3.76। तो 3.76 कहाँ पे है, ये है 3.76 और 3.77 के बीच में वो स्थित होगा ये। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको हम मापेंगे, अर्थात इसको हम बड़ा करेंगे इस तरह से। इसको हम लेंस लुमा बना देते हैं ये। तो अब हम पट्टी की सहायता से इसको मिला भी देते हैं। 3.7 को 3.7 में देखिए, जब हम जूम किए थे कुछ इस तरह से बड़ा होगा आकार इसका। ये इसी तरह से हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं 3.8 को यहाँ पे। ये बना। अब हम इसी प्रकार से, अब 3.7 तो हो गया, अब चलेंगे हम 3.8 की तरफ। अब देखिए 3.77 3.78 के बीच में क्या स्थित होगा, 3.765। तो अब इसको हम फिर जूम कर रहे हैं। जब जूम करेंगे तो 3.76 को हम जब जूम करें तो कुछ इस प्रकार से आपका फिर रेखा खींचा जाएगा। ये देख लेते हैं, ये खींचते हैं हम एक रेखा। ये हमने खींच दिए। इसका नाम दे देते हैं फिर
आप देखिए इस ये कोई रेखा हुआ, एक ये आपका उसको मान लेते हैं क्या 3.76 है। ये 3 जब जूम करेंगे तो कुछ इतना बड़ा सा आकार होगा इसका, तो इसको लिख दीजिए आप पे 3.76। इसको लिख दीजिए आप पे 3.77। तो पहले हम 10 खंडों में कर लेते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हुआ आपका। तो ये बना आपका। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम 3.77 कर देते हैं, 3.77। जब इसको हमने जूम किया इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो कुछ इतना बड़ा आकार इसका बना। अब इसको हम 3.76 को 3.77 को हम 10 खंडों में बांट दिया, तो पहले क्या हो जाएगा, ये आपका 3.761 हो जाएगी। 3.761, 3.762, 3.76, 3, 3.76, 4, 3.76, 5, 3.76, 6, 3.76, 7, 3.76, 8, 3.76, 9, ये बन गया आपका। अब देखिए हम देखते हैं कि 3.765 कहाँ पे है, ये है 3.765 आपका इस रेखा में स्थित है। तो पहले इसको हम संख्या रेखा से पहले दर्शा देते हैं यहाँ से, ये आप चाहे फुल खींच लीजिए आप जैसे, और इसको यहाँ से मिला दीजिए आप, ये बना दिया हमने। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कि 3.761, 3.762, 3.764, 3.765, तो हमको यही तो संख्या रेखा निरूपित करना था। तो यही तो है हमारी संख्या रेखा जो हमको देखना है आवर्धन रूप में। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा आकार दे देते हैं। ये चीज़, ये जो रेखा है आपकी 3.76 का रूप का है, ये हम बड़ा बना देते हैं इसको आगे इस तरह से 3.765 ये हुआ आपका। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि संख्या रेखा पर 3.765 कहाँ पर होगा, तो हमने संख्या रेखा खींचा और उसके बाद धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को हमने दर्शाया, और 3 व 4 ये हैं। और 3 और 4 को मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने क्या किया, जूम करके कुछ इसके बड़े आकार के रूप में हमने बना दिया 3 और 4 को। तो 3 और 4 को क्या किया हमने 10 बराबर खंडों में विभाजित कर दिया। तो फिर देखते हैं इसके बाद 3 के बाद क्या था, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से 3.7 और 3.8 आया। तो इसको देखते चलेंगे 3.7 और 3.8। तो इसके मतलब क्या हुआ आपका 3.7 और 3.8 के बीच में स्थित होगा ये, ठीक ना। तो 3.7 और 3.8 के बीच में स्थित है। तो उसके बाद अब देखिए, अब हम 3.7 को मैग्नीफाइंग ग्लास से फिर हमने जूम कर दिया, तो कुछ इस तरह से बड़ा 3.7 यहाँ आ गया और 3.8 यहाँ पे आ गया। तो आप समझ रहे हो 3.7 कैसे जूम किया जाता है, कुछ इस तरह से आप बड़ा करके हमने इतना बड़ा आकार बना दिया। फिर इसको हमने लिख दिया 3.7 के बाद आएगा 3.71, 3.72, 3.73, इस तरह से 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। फिर हमने देखा कि इस रेखा, ये जो संख्या रेखा है, जो रेखा है एक संख्या है, वो इस बीच में कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं कि 3.76 का नंबर आ गया है 3.77। अब इसी के बीच में इसका फिर हम इस 3.76 को 3.77 को हम 10 खंड फिर करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फिर जूम कर दिया है। तो 3.76 और 3.7 को जूम किया, तो हमने इसको फिर बराबर 10 खंडों में विभाजित किया। तो देखते हैं 3.76, 3.77 को जब खंड किए 10 बराबर, तो 3.76, 3.762, 3.764, 3.765। तो यही है हमका, तो यही है आपका 3.765 है।
जो आपको 3 7 6 5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो